बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में गिवन क्या है? यहाँ पर गिवन है आपको 3 मास m0, m1 एंड m2, ठीक है? और यहाँ पर आपको बताना है इस m0 का एक्सेलरेशन जब ये नीचे आएगी, ठीक है? यहाँ पर W से इंडिकेटेड है और यहाँ पर जो m1 और m2 के बीच में जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर कितनी टेंशन होगी ये आपको बताना है। साथ ही यहाँ पर आपको गिवन है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? K। साथ ही यहाँ पर क्या डिफरेंट पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, उनको भी डिस्कस करना है। आई होप यहाँ पर प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो 2 स्ट्रिंग है। ज़ाहिर-सी बात 2 स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग में अलग-अलग टेंशन होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन है T1 और यहाँ पर मान लेते हैं टेंशन है आपकी T2 इस स्ट्रिंग की, राइट? अब आपको सबसे पहले निकालना है यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कौन-कौन से हैं? यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा इन दोनों के नीचे और यहाँ पर इसका जो वेट है mg, जो कि डायरेक्ट मोशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर अपोज कर रहे हैं। जो ब्लॉक m1 और m2 हैं, इनका जो वेट है वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, राइट? सो नाउ बट ये कंट्रीब्यूट करेगा फ्रिक्शन में। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो m1 नीचे फ्रिक्शन कितना होगा देखो, Fr1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी देखो, k टाइम्स m1g और Fr2 सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रिक्शन, k m2g। और इसको नीचे कौन खींच रहा है? देखो पूरे सिस्टम को यहाँ पर देखो, डाउनवर्ड जो फोर्स है वो आपका है m0g। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ पर जो T1 और जो T2 है ये आपके इंटरनल फोर्स है सिस्टम के, तो ये टोटल में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, राइट? ध्यान से देखो। और वैसे भी जो आपका टेंशन होता है ना, उसका जो डायरेक्शन है कैसा रहता है आपको पता है, जो एंड्स होते हैं वहां पर अपोजिट होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो आपका m0 है यहाँ पर टेंशन डायरेक्शन इधर मिलेगा, m1 के पास यहाँ पर कितना मिलेगा इस तरफ। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर जो T2 का डायरेक्शन मिलेगा आपको, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से, यहाँ पर इस तरफ और यहाँ पर इस तरफ। आप चाहो तो इस पुली के अराउंड भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम आपको ऐसे मिल जाएगा। अब आपको बहुत इक्वली समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि T और T2 कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है? टोटल जब आप कंसीडर करते हैं टोटल सिस्टम का मोशन, राइट? तो यहाँ पर आपको देखो A क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स जो से खींच रहा है, कितना खींच रहा है देखो, A की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको, जो नेट फोर्स खींच रहा है वो आपको हो जाएगा m0g माइनस फ्रिक्शन, राइट? यानी कि के जी बाहर निकाल लेते हैं तो m1 प्लस m2 डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा देखो, m0 प्लस m1 प्लस m2। क्योंकि यहाँ पर देखो ये कनेक्टेड है, तो तीनों के तीनों कैसे जाएंगे, एक ही एक्सीलरेशन से जा रहे होंगे। तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब आपको निकालनी है टेंशन। तो जाहिर सी बात है, आप कैसे निकालोगे टेंशन देखो, तो T2 इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो कैसे, ये आपके पास m2 था, इधर T2 से इसको खींच रहे हैं और इधर इस पे लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है? क्या फ्रिक्शन है इसका देखो, Fr2 के m2g। यहाँ पर आप कैसे लिखोगे देखो, तो T2 माइनस फ्रिक्शन Fr2 इज इक्वल टू m2 इंटू a। अब ये जो a की वैल्यू आई है वो आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी टेंशन की वैल्यू। ध्यान दीजिए भाई, कब आ रही है? जब आपका सिस्टम मूव कर रहा है, ठीक है? सो नाउ यदि आप यहाँ पर पुट करते हो, ठीक है, देखिए हमने ऐसे यहाँ पे लिख रखा है, ये ऐसे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका सिस्टम का एक्सीलरेशन है, तीनों के तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन है, राइट? सेम है जो अभी निकाला हुआ है, राइट? तो नाउ यहाँ पर आपने क्या किया है देखो, वैल्यू को पुट किया हुआ है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर वैल्यू पुट किया हुआ है, तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में इस प्रकार से यहाँ पर T2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो कब है? जब आपका सिस्टम मूव कर रहा है। सपोज दैट सिस्टम आपका रेस्ट में हो, तब क्या होगा? तो आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं। तो मान लो ये m1 बहुत ज़्यादा है पहले केसेस में, इतना ज़्यादा है कि इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, वही कैपेबल है m2g को काउंटर करने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर इस T2 पे कोई लोड पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा देखो, 0, राइट? बट ऐसा मान लो कि जो m1 जो वाला ब्लॉक है, इसका फ्रिक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि इस m0g के को बैलेंस कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर आप क्या होगा, ज़ाहिर-सी बात है, इन दोनों का फ्रिक्शन मिलके यहाँ पर इसको ब्लॉक को रोक के रखेगा, राइट? तो यहाँ पर जो Fr2 है, ठीक? इस ब्लॉक m2 पर कोई फ्रिक्शन लगेगा, राइट? Fr2 उसकी वैल्यू किस बराबर हो जाएगी, टेंशन के, क्योंकि यहाँ पर ये m2 ब्लॉक अभी आपका मूव नहीं कर रहा होगा। अच्छा, बात यहाँ पर क्लियर है? तो नाउ ये 2 आपके डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये Fr2 ज़रूर नहीं मैक्सिमम फ्रिक्शन हो। मैक्सिमम फ्रिक्शन कब होगा? जस्ट जब लिमिटिंग कंडीशन होगी, जस्ट चलने ही वाला हो।
लेकिन जब तक वैसी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर ये FR2 डिपेंड ऑन द कंडीशन कि कितना नीड है उतने उसके अकॉर्डिंग होगा। आई होप इस प्रॉब्लम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।